एक छोटे से गांव अनंतपुर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता खेत में मजदूरी करते थे और माँ गांव वालों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। गरीबी उनके घर की मेहमान जैसी थी जो कभी जाती ही नहीं थी। खाने भर का इंतजाम करना ही रोज की बड़ी चुनौती था। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान देना परिवार के लिए मुश्किल था। फिर भी रोहन के दिल में एक सपना था। वह बड़ा होकर अध्यापक बनना चाहता था ताकि गांव के बच्चे भी शिक्षा के महत्व को समझ सकें। रोहन अक्सर टूटे फूटे जूतों और फटे बैग के साथ स्कूल जाता था। कई बार तो उसे खाली पेट ही पढ़ने जाना पड़ता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसके लिए पढ़ाई सिर्फ किताबों का बोझ नहीं थी, बल्कि एक रास्ता थी, एक नए और बेहतर जीवन का रास्ता। स्कूल में रोहन की एक खास पहचान थी। वह हमेशा सबसे आगे बैठकर ध्यान से पढ़ता था। कठिन से कठिन सवाल भी वह धैर्य से हल करता। अध्यापक उसके जज्बे से बहुत प्रभावित थे, खासकर उसका गणित शिक्षक मिश्रा सर। वे अक्सर कहते, रोहन, तुम्हारे अंदर आग है बेटा, और शिक्षा ही वो हवा है जो इस आग को उजाला बना सकती है। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें भी आती हैं। एक दिन रोहन के पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। पैसों की कमी इतनी हो गई कि रोहन का स्कूल जाना भी मुश्किल होने लगा। मां ने एक दिन रोहन से कहा, बेटा, कुछ दिन पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर ले, घर संभालना जरूरी है। ये सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसका सपना उसके हाथ से फिसल रहा है। रोहन चुपचाप खेतों में काम करने लगा, लेकिन हर शाम स्कूल की घंटी की आवाज उसे अंदर से पुकारती। वो सपनों को दबाने की कोशिश करता, पर वे बार बार बाहर आ जाते। उसकी उदासी मिश्रा सर ने देख ली। एक दिन वे रोहन के घर गए और उसके माता पिता से बोले, आपका बेटा बहुत होनहार है। यदि यह पढ़ाई छोड़ देगा तो इसकी प्रतिभा रुक जाएगी। मैं उसकी फीस और किताबें खुद दूंगा, बस इसे पढ़ने दीजिए। मिश्रा सर का सहयोग रोहन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले ही दिन वह फिर स्कूल आ गया। इस बार वह और भी मेहनत करने लगा। वह जानता था कि अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए पढ़ना है जो उस पर विश्वास करते थे। समय बीतता गया। रोहन ने कक्षा 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। गांव के लोग गर्व से कहते, हमारे गांव का बेटा रोहन बहुत आगे जाएगा। रोहन की मेहनत और लगन ने उसे एक बड़े शहर के कॉलेज में छात्रवृत्ति दिलाई। उसने B.Ed पूरा किया और अपनी इच्छा के अनुसार एक शिक्षक बन गया। कुछ साल बाद वह वापस अपने गांव लौटा। गांव के स्कूल की हालत देखकर उसे दुख हुआ। टूटी कुर्सियां, पुराने ब्लैकबोर्ड और कम पढ़ाई। उसने इसी स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया। वह रोज बच्चों को न सिर्फ पाठ पढ़ाता, बल्कि उन्हें ये भी समझाता कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। वह कहा करता, गरीबी हमें रोक सकती है, लेकिन शिक्षा हमें उड़ना सिखाती है। रोहन के प्रयासों से गांव में शिक्षा का वातावरण बदलने लगा। जो बच्चे पहले स्कूल से दूर रहते थे, वे अब रोज समय पर आने लगे। माता पिता भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित होने लगे। धीरे धीरे अनंतपुर गांव एक ऐसा गांव बन गया जहां शिक्षा को सबसे बड़ा निवेश माना जाने लगा। और इसके पीछे सिर्फ एक कारण था, एक गरीब बच्चा जिसने हार ना मानकर अपनी शिक्षा से सबका जीवन बदल दिया।